स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी से कैदी और कोकिला कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जिन्हें लिखा है। ठीक है, तो कविता को शुरू करने के पहले हम ये बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारे कवि हैं, उनका जन्म 1889 होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में ही ये शिक्षक बने। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता का काम शुरू किया और इस शिक्षक पद से इन्होंने शिक्षा पद जो है अध्यापन कार्य जो है वो समाप्त करके पत्रिका का संपादक बने। साथ में इनकी पत्रिका देखी जाए तो प्रभा, कर्मवीर, प्रताप, इनकी जो कविता पत्रिकाएं हैं, इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही इन्होंने अपनी कविताओं को एक स्थान दिया। साथ में अगर इनके देहांत की बात की जाए तो 1968 में इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं हिमकिरीटिनी, साहित्योदय, हिमतरंगिनी, ये बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, क्योंकि इनकी कविताओं के में देखा जाए तो ये एक राष्ट्रीय कवि है। ठीक है, एक नाम आता है आपका मैथिली गुप्त का और दूसरा नाम आता है आपका माखनलाल चतुर्वेदी का। ये राष्ट्रीय कवि हैं। इन्होंने जितनी कविता लिखी हैं, अधिकांश कविताएं ऐसी हैं जो राष्ट्र से ओतप्रोत होकर लिखी गई हैं, यानी इसके विषय जो हैं वो राष्ट्र प्रेम समाहित करके लिखी गई है। ठीक है, तो ये कविता देखा जाए तो ये कविता भी राष्ट्र प्रेम से या राष्ट्र के लिए समर्पित होकर ही लिखी गई है। ठीक है, इनका भारतीय आत्मा और राष्ट्र कवि यानी कि उपनाम है। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, साथ में एक राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और अब आते हैं इस कविता में कि इस कविता में क्या दिया गया है। कैदी और कोकिला, एक कैदी और कोकिला। जब देश गुलाम था तो गुलाम हुए देश में जेलों में कैदी को कैसे रखते थे, कैसी उनको यातनाएं दी जाती थी, कैसी वो परेशान होते थे, कैसे क्या करते थे, ये सारी चीज़ें आपको इस कविता के माध्यम से देखने मिलेगी। आज देखा जाए तो आज फिर भी कैदियों को एक इंसान मानकर उनके साथ उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। पर अगर देखा जाए तो देश जब गुलाम था तो ऐसा नहीं था। उनको एक कैदी मानते थे, ना कि एक इंसान। उसके साथ अंग्रेज लोग कई प्रकार से उनको यातनाएं देते थे, कई प्रकार से उनको परेशान करते थे और कई प्रकार से उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी चीज़ों में उनको यातना देते थे। उनका उद्देश्य उनको सुधारना ना होके उनके जीवन को नष्ट करना होता था। तो वही जो है उन कैदियों को जब वो जेल में बंद थे, खुद के लिए नहीं, वो स्वयं को देश का एक सैनिक, देश का एक व्यक्ति मानकर देश की आज़ादी के लिए प्रयास करते थे। उस प्रयास के माध्यम से ही कई बार लड़ाइयों में, कई बार उनको ऐसे जो दंगे होते थे उन दंगों में शामिल होना पड़ता था और उसके प्रतिरूप ही उनको कई बार जेलों में भी बंद होना पड़ता था। अब उन जेलों में उनके साथ कैसे व्यवहार होता था, अंग्रेज लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो सारी चीज़ें कोकिला को संबोधन करते हुए लिखी है। यानी उस कोकिला के माध्यम से वो समाज को, अपने देश को, अपने देश के वासियों को बताना चाहते थे कि कैदी एक कैद में अंग्रेजों के समय उस जेल में कैसे रहता है और उसके साथ कैसी कैसी भावनाएं होती हैं, कैसे कैसे उनके साथ कृत्य किए जाते हैं, कैसे उनके साथ परेशान किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस कविता में देखने मिलेंगी। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि उस समय के लोग कैसे आज़ादी के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते थे। साथ में अगर देखा जाए तो आज़ादी जो है, आज़ादी के लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ा है। हमें आज़ादी सहज रूप से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमें कई प्रकार से मूल्य चुकाने पड़े हैं। कई बार कई लोगों को जेलों में बंद किया गया, उनके साथ एक जानवर के जैसा बर्ताव भी किया गया, कई बार प्राण न्यौछावर किए गए। तो ऐसे देखा जाए ऐसे ही परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी हमें सहज रूप में नहीं मिली है।
तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। इस कविता में आपके कैदी और कोकिला के माध्यम से कैदी अपने दुख को अपने साथ में वो कैसा अनुभव करता है, कैसा उस प्रतीत करता है, कैसा वो जेल में रहता है, जब कैद में रहता है तो कैसा उसको लगता है, वो सारी चीजें आपको इस कविता में पढ़ने मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला क्या गाती हो। कैदी जो है, कवि जो है, कैदी के माध्यम से कोकिला से बात करता है, कोकिला से कुछ सवाल करता है। तो वो सवाल इसमें दिए गए हैं। क्यों गाती हो, क्यों रह रहे जाती हो, कोकिला बोलो तो। कोयल से करते हैं कि तुम बोलो तो, तुम क्या गाती हो। कोकिला जो आधी रात को अर्धरात्रि में उस जेल के दीवारों पर जाकर, पेड़ों पर जाकर जब बोलती है, तो उस जो पुकार करती है, जो बोलती है, उसी को कवि कहते हैं कि कोकिला क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। अगर तुम बोल रही हो तो कुछ बोलो तो, क्या बोलना चाह रही हो। अगर तुम संदेशा लाती हो तो किसका संदेशा है। ठीक है, वो किसका संदेशा है, क्या संदेशा तुम लाती हो, क्या बताना चाहती हो, अपने संदेश के माध्यम से क्या बताती हो, क्या कहना चाहती हो। कोकिला बोलो तो तुम कोकिला कि तुम क्या कहना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और वहां पर जेल में और जेल के बाहर कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, अंग्रेजों को क्या बताया गया है, वो इस पंक्तियों में दिया गया है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में जो बंद हैं, वो ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हैं। चाहे जेल देख लीजिए आप, चाहे उस देश को देख लीजिए, भारत देश को, जिसमें अंग्रेजों को उन्होंने क्या कहा गया है, अंग्रेजों को डाकू चोरों बटमारों बदमाशों के डेरे में, उनके डेरे में ही हम लोग कैद हैं। ठीक है, तो जो जेल के बाहर रहते थे लोग, वो भी कैदी के समान ही रहते थे। उनको अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते थे। ठीक है, तो जेल में जो रहते हैं कैदी, उनके साथ भी ऐसी व्यवहार होता था कि जेल और दोनों एक समान उनको प्रतीत होते थे। जब बाहर ऐसा माहौल था तो जेल के अंदर तो उससे कहीं ज़्यादा उनको प्रताड़ित करते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब खाने की बात की जाए तो कैदियों को इतना खाने दिया जाता था कि उनका पेट ना ही भर पाए। आज तो ऐसा है कि फिर भी इतना देते हैं कि वो जीते रहे। ठीक है, उस समय उनका उद्देश्य उनको जीना या उनको जीवित रखना नहीं होता था, उनसे कम भोजन करा के ज़्यादा काम लेना उनका उद्देश्य होता था। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि जीने भी नहीं देते पेट भर खाना। कैदी अपनी बताते हैं अपनी पीड़ा उस कैद में जो आपके लिए बंद थे। देश को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए कैदी लोग जो हैं, जो वहाँ क्रांतिकारी लोग जो हैं, उस देश में अपने क्रांति के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है, उस आज़ादी के लिए ही वो उस जेल में बंद थे और उनके साथ कैसा व्यवहार होता था वो उन पंक्तियों में दिया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी उनको इतना भी खाना नहीं मिलता था कि वो जीते रहे, वो इतना भी नहीं मिलता था कि मर जाए। अगर मरना भी चाहें तो मरने नहीं मिलता था उनको, मरने के लिए नहीं, इतना देते थे कि जीवित भी रहें और मरे भी ना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब उनके जीवन पर कैदियों बताते हैं कि हमारे जीवन पर कड़ा पहरा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। यानी अगर हम सोचे भी को सोचना तो हम पर पहरा है, चाहे दिन हो या रात हो। ठीक है, शासन है तम का प्रभाव गहरा। जो शासन है या अंधेरा, काले अंधेरी रात के समान शासन को बताया गया है। तम का अंधेरी रात का वो अंधेरा है शासन या शासन है। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि शासन जो होता है, एक राजा जो होता है, राजा के कुछ कर्तव्य होते हैं कि वो अपने कर्तव्यों को पालित करते हुए उस देश की प्रजा की रक्षा करे, उस देश की प्रजा को परेशान न करे, उस देश की प्रजा को अगर उनको खाने नहीं मिलता है तो उनको खाने की उचित व्यवस्था की जाए। साथ में जो जो भी उनको परेशानियां होती हैं, जो उनको दुख होते हैं, जो उनको कष्ट होते हैं, उन कष्टों को किसी न किसी रूप से उनको समाप्त किया जाए, उनको उनसे दूर किया जाए।
उस प्रजा से। पर ये कैसा शासन है? अंग्रेज लोग हमारे ऊपर शासन किए थे। तो कैदी कहते हैं, कैदी अपनी भावना व्यक्त करते हैं कवि के माध्यम से कि ये कैसा शासन है, ये शासन है कि काला अंधेरा है। क्योंकि शासन के कुछ कर्तव्य होते हैं, पर शासन के कर्तव्य तो उनको करना नहीं है। तो ये कैसा शासन है कि शासन है अंधेरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ भी जगी क्यों आली। तो कहते हैं चारों तरफ देखो, रात भी काली है, इस कमरे की दीवारें भी काली हैं, और जो कोयल है वो भी काली है। तो कहते हैं चारों तरफ ऐसा दिखता है हमें कि चारों तरफ काली, अंधेरा, इनकी सब कुछ अंग्रेजों का है। अगर कहीं भी देखें चारों उनको काला ही काला दिखाई दे रहा है कैदियों को। इनका भविष्य भी वर्तमान भी इनको काला दिखाई दे रहा है कि इसका कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर हम देश की जनता को ना जगा पाए अपनी कविता के माध्यम से, ठीक है, अपनी कविता के माध्यम से अगर देश की जनता को ना जगा पाए तो इस देश को कभी गुलामी से आज़ादी नहीं मिलेगी। उसी आज़ादी को दिलाने के लिए ये कविता के माध्यम से उनको जगाना चाहते हैं कि जागो, क्योंकि ये तुम्हारे ही हाथ में है। भारतवासी जो है अगर वो जाग जाते हैं, अगर वो प्रयास करते हैं तो उनके ही हाथ में है कि वो प्रयास करके ही इस भारत को गुलामी से आज़ादी दिला सकते हैं। अगर प्रयास ना किए जाए तो गुलामी से आज़ादी दिलाना संभव नहीं है। इसके लिए कई लोगों ने प्राण को न्यौछावर किया, कई क्रांतिकारियों ने अपने घर का बलिदान किया, अपने पर्यावरण का बलिदान किया। इतने के बाद भी हमें ये देश जो है आज़ाद मिला है। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इस देश को हम एक स्वच्छ भारत बनाएं, और साथ में जो भारत की बुराइयां हैं, घूसखोरी, लूटपाट और भी सारी जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों को जितना संभव हो सके उनको खत्म करने का प्रयास किया जाए। और ये संभव तब है जब उसके लिए प्रयास हमारी ओर से किया जाए। हम ये चाहते हैं कि दूसरा प्रयास करे तो ये संभव कभी नहीं हो पाएगा। अगर ये संभव करना है तो उसके लिए प्रयास हमारी ओर से किया जाना चाहिए, क्योंकि हम करेंगे तब सामने वाले ये दूसरे लोग करेंगे। ठीक है, तो देखा आपने आज की क्लास में कि कवि जो है इस पंक्तियों के माध्यम से, उत्पाद के माध्यम से कैदी और कोकिला के दोनों के मध्य जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप के माध्यम से कवि उन पर क्या पीड़ा होती है, उनको कैसा दुख होता है, उनको कैसी तकलीफ होती है, ये सारी तकलीफ जो है, सारा दुख जो है उनको बताना चाहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना सारा देखा कि भारतीय आत्मा राष्ट्र कवि हैं जो देश पे ही कविताएं अधिकांश उन्होंने लिखना पसंद किया, एक राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इसकी कुछ पंक्तियां देखी। अब अगली क्लास में हम इन पंक्तियों के आगे जो और कैदी कोकिला के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो हम इन पंक्तियों की आने वाली पंक्तियों में अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।